नमस्कार, दिन के 2 बजने को है और वक्त हो चला है खबर दोपहर का। मैं हूं शुभ मिश्रा आपके साथ। चलिए करते हैं बुलेटिन की शुरुआत और सबसे पहले सासाराम से आपको बड़ी खबर बता दें, जहां संदिग्ध परिस्थिति में मां और 2 बच्चों की मौत हो गई। घरेलू विवाद में जहर खाने से मौत की आशंका जताई जा रही है। पुलिस ने पति पृथ्वीराज को हिरासत में लिया है। सासाराम के काराकाट के गोरारी की ये पूरी घटना बताई जा रही है। तो ये बड़ी खबर सासाराम से, जहां जहर खाने से मां और बच्चे की मौत की खबर सामने आ रही है। वो इसलिए क्योंकि घरेलू विवाद था और इसी को लेकर यह आशंका व्यक्त की जा रही है कि इसी से परेशान होकर महिला ने जहर खा लिया होगा। तो काराकाट के गोरारी की ये पूरी घटना, सासाराम से ये बड़ी खबर आपको बता रहे हैं। और दानापुर से आपको बड़ी खबर बता दें, न्यूज 18 की खबर का बड़ा असर हुआ है। पटना जिला प्रशासन में खलबली मच गई है। बालू घाटों पर अवैध खनन के खिलाफ पुलिस कार्रवाई कर रही है। पुलिस ने कई पोकलेन मशीन जब्त किए हैं। पुलिस के खिलाफ लोगों ने जमकर नारेबाजी की और पुलिस पर भी मिली भगत का आरोप लगाया जा रहा है। तो ये बड़ी खबर आपको दानापुर से बता रहे हैं, जहां बालू घाटों पर हो रही अवैध बालू उत्खनन के खिलाफ पुलिस ने बड़ी कार्रवाई की है। कई पोकलेन मशीनों को जब्त कर लिया है। और चलिए मुंगेर से आपको बड़ी खबर बता दी, जहां करंट लगने से 4 छात्राएं झुलस गई। सफाई के दौरान बिजली तार की संपर्क में ये छात्राएं आ गई। असरगंज पीएचसी से तारापुर अनुमंडल अस्पताल उन्हें रेफर किया गया है। मुंगेर के असरगंज कस्तूरबा आवासीय मध्य विद्यालय की ये पूरी घटना बताई जा रही है, जहां छात्राएं सफाई के दौरान करंट की चपेट में आ गई है। बिजली तार की संपर्क में छात्राएं आने से झुलस उठी। तारापुर अनुमंडल अस्पताल में इस वक्त उनका इलाज चल रहा है। और अगली सीतामढ़ी से बड़ी खबर, जहां अपराधियों ने 2 लोगों को गोली मार दी है। भाग रहे अपराधियों को ग्रामीणों ने खदेड़ा और पकड़कर जमकर पिटाई कर दी। अपराधियों को पुलिस के हवाले कर दिया गया है। आक्रोशित लोगों ने थाने का घेराव किया, पुलिस के वाहन के शीशे तोड़ डाले। सहियारा थाना के सहियारा बाजार की ये पूरी घटना बताई जा रही है। तो अपराधियों को पुलिस के हवाले स्थानीय लोगों की तरफ से कर दिया गया है और लोगों ने थाने का घेराव कर जमकर बवाल भी काटा। तो सीतामढ़ी से ये बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, जहां अपराधियों ने गोलीबारी की घटना को अंजाम दिया और उसके बाद वो भाग खड़े हो रहे थे। लेकिन इसी बीच स्थानीय लोगों ने उन्हें पकड़ा, धर दबोचा और सीधे पुलिस के हवाले कर दिया है। लेकिन इन सब के बीच आक्रोशित लोगों ने जमकर पुलिस थाने में आक्रोश भी दिखाया। और ये तस्वीरें आप देख पा रहे होंगे, आगजनी की तस्वीर हम आपको दिखा रहे हैं आपकी टीवी स्क्रीन पर। देखिए किस प्रकार से आगजनी कर लोगों ने अपना गुस्सा जाहिर किया है। थाने के बाहर लोगों ने, स्थानीय लोगों के द्वारा थाने का घेराव किया गया और उसके बाद आगजनी की गई, आक्रोश व्यक्त किया गया। वो इसलिए क्योंकि आखिर किस तरीके से अपराधी इतनी बड़ी घटना को अंजाम देकर फरार हो रहे थे। पापा आ रहे थे। क्या नाम है आपके पापा का? उमेश ठाकुर। अच्छा, क्या काम करते थे? यहाँ पर चार की दुकान है। अच्छा, हाँ तब गए थे पूजा करने, उधर से आ रहे, पता नहीं क्या हुआ, ये नहीं देखे हैं। हाँ। यही सब हुआ है। हाँ, तो बोलिए, सूचना कैसे मिली आपको? बोले यहाँ का लोग सब 4 गोली लगा। प्रशासन के फोन किए तो प्रशासन सोया हुआ था उस समय। अच्छा अच्छा, हाँ, सब सोया हुआ था। अच्छा अच्छा, कोई प्रशासन नहीं जाग रहा था, सब सोया हुआ था दम। क्या बजे की घटना है? 7 बजे घटना है सर। 7 साढ़े 7 घटना है। कितने लोग घायल इसमें? 2 घायल। 2 घायल। हाँ, 2 घायल। क्या क्या नाम है घायल का? एगो उमेश ठाकुर है, एगो धर्मेंद्र पास है। और देखिए मुजफ्फरपुर से आपको बड़ी खबर बता दी, जहां आईसीआईसी बैंक लूटकांड में बड़ी सफलता मिली है। 2.5 लाख रुपए लेकर 2 लुटेरे एक साथ फरार हो रहे थे, लेकिन अब उनकी गिरफ्तारी की जा चुकी है। हथियार और मादक पदार्थ भी जब्त किए गए। 16 लाख रुपए की लूट की घटना को इन्होंने अंजाम दिया था। लुटेरा बिट्टू ठाकुर गिरोह की ये सदस्य हैं और मास्टरमाइंड हिमांशु कुमार अब तक फरार बताया जा रहा है। तो मुजफ्फरपुर से ये बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, जहां बैंक में लूटपाट की घटना को अंजाम देती 2 अपराधियों को गिरफ्तार कर लिया गया है। और अगली आरा से बड़ी खबर, जहां वैशाली की तर्ज पर आरा में फायरिंग की गई। बाइक सवार बदमाशों ने
फायरिंग की घटना को अंजाम दिया। बदमाशों ने 3 राउंड फायरिंग की। मौके पर अफरा तफरी का माहौल हो गया। बता दें आपको कि आज रामलीला शोभा यात्रा निकाली जाने वाली है। नगर थाना के मीरगंज पड़ाव मोड़ के पास की यह घटना है और अपराधियों का मनोबल एक बार फिर से बढ़ता हुआ नजर आया। मौके पर अफरा तफरी मच गई। अपराधियों ने एक बार फिर से गोलीबारी की घटना को अंजाम देकर लोगों के बीच दहशत फैलाने की कोशिश की है। तो एक्सक्लूसिव तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं। देखिए किस प्रकार से सीसीटीवी फुटेज में ये पूरी वारदात कैद हो गई है। अपराधी बाइक पर सवार होकर आते हैं, गोलीबारी की घटना को अंजाम देते हैं। 3 राउंड फायरिंग की जाती है और दहशत फैलाने की कोशिश उनकी तरफ से की गई। जाहिर सी बात है, मौके पर जो लोग मौजूद थे उनमें अफरा तफरी का माहौल हो गया। सभी स्तब्ध रह गए। लेकिन इसी बीच अपराधी ने 3 राउंड फायरिंग की और वहां से फरार हो निकला। 8:30 बजे फायरिंग हुई है। 2 राउंड फायरिंग की अभी हमें सूचना मिल रही है। अभी हम इन्वेस्टिगेशन में लग गए हैं, हमारी टीम है। तो सीसीटीवी फुटेज भी है, बाइक का नंबर भी पता चल गया है, कुछ पता चला बाइक का नंबर अभी ये सब इन्वेस्टिगेशन का पार्ट है, इसको शेयर करना अभी सही नहीं होगा, है ना। बट इसको तुरंत इसको कार्रवाई होगी और इनको पकड़ा जाएगा, अप्रीहेंड किया जाएगा। बेगूसराय और वैशाली की तर्ज पर आज आरा में भी अपराधियों ने दहशत फैलाई है। जी हाँ, अपराधियों ने, बाइक सवार अपराधियों ने ताबड़तोड़ फायरिंग की है और दहशत फैला दी है। अभी हम मौजूद है घटनास्थल पर, जो कि आरा के नगर थाने का मीरगंज पड़ाव है, जहां पे दिन भर भीड़ लगी होती है, लेकिन यहीं बाइक सवार अपराधी आते हैं और 3 से 4 राउंड फायरिंग करके फरार हो जाते हैं। ये वही जगह है जहां आप देख सकते हैं, यहीं से अपराधी, जो बाइक सवार 2 अपराधी थे, वो आए और इस ओर से निकल गए। देखिए, इसकी जांच के लिए मौके पर सदर एएसपी आरा भी आए और जब अपराधियों ने फायरिंग की तो मौके पर अफरा तफरी मच गई। कुल मिलाकर जो स्थिति थी वो काफ़ी भयावह थी। यहीं से आज रामलीला की शोभा यात्रा भी शुरू होनी थी, जिसकी तैयारी भी चल रही थी, उसमें भी खलल पड़ा। हमारे साथ कुछ लोग हैं जो यहीं के रहने वाले हैं। बताइए क्या हुआ था उस समय? देखिए, तैयारी चल ही रहा था, रथ आ चुका था और बस कुछ देर में हम लोग का शोभा यात्रा निकलना था। तभी अपराधियों के द्वारा इधर से फायरिंग करते हुए आया गया और इधर की तरफ निकल गया। तो मैंने क्या आपकी शोभा यात्रा में खलल डालने के लिए? मुझे लगता है चूंकि यहाँ फायरिंग करने का कोई उद्देश्य नहीं था, वो फायरिंग हवाई फायर हुई है, तो हो सकता है कि अपराधी यह मंशा रही होगी कि उनको दहशत फैला कर दिया जाए ताकि रामलीला शोभा यात्रा ना निकले। मैं रामलीला शोभा यात्रा समिति का अध्यक्ष हूँ और मैं आश्वस्त कर देना चाहता हूँ, चाहे कोई भी विधान आ जाए, हम लोग का शोभा यात्रा निकलेगा तो निकलेगा। अच्छा, तो आपने पुलिस को सूचना दी थी ना यहाँ से? मैंने यहाँ से एसपी साहब को कॉल किया और थाना में सूचना दी। कितने बजे? लगभग 9 बजे की घटना है। 8 बज के कुछ मिनट की ये घटना है। तो साफ तौर पर जो मौके पर जो स्थिति थी वो काफ़ी ख़राब थी और लोगों ने पुलिस को भी सूचना दी है, जिसके बाद पुलिस जो है मौके पर पहुंची है और जांच कर रही है। न्यूज़ 18 के लिए आरा से मैं हिमांशु प्रवीण। वहीं सोनपुर में बेखौफ अपराधियों ने मछली व्यवसाय की गोली मारकर हत्या कर दी। गोली लगने से गंभीर रूप से घायल व्यवसायी को इलाज के लिए निजी नर्सिंग होम में भर्ती कराया गया है। जख्मी व्यवसायी का नाम ऋतुराज है, जो नगर थाना के जहांगीरपुर का रहने वाला है। घटना गौतम चौक के पास की है। मछली व्यवसायी हाजीपुर से जैसे ही सोनपुर पहुंचा, अपराधियों ने उससे लूटपाट की कोशिश की और व्यवसायी के विरोध पर अपराधियों ने उसे गोली मार दी और मौके से फरार हो गए। तो सोनपुर से ये बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, जहां मछली व्यवसायी की गोली मारकर हत्या करने की कोशिश की गई। दरअसल लूटपाट की घटना को अपराधी अंजाम दे रहे थे और इसी का विरोध करने पर गोली चलाई गई। नगर थाने की गौतम क्षेत्र के इलाके की वो पूरी घटना बताई जा रही है। निजी अस्पताल में फिलहाल घायल का इलाज चल रहा है। गौतम चौक के पास हम जा रहे थे, पीछे से आया, हीरो का बाइक था, 2 लोग बैठा हुआ था, पीछे वाला कट्टा लिए हुआ था, बोला पहले चाबी छीन गया बुलेट का, उसके बाद बैग छीना, बोला बैग छोड़ो जल्दी जल्दी नहीं तो गोली मार देंगे। फिर हमको लगा कि बाइक भी छीनेगी, इसलिए हम थोड़ा उससे बहस किए तो गोली मार दिया, भाग गया। अच्छा, बाइक।
और शराब के खिलाफ एक बार फिर जहानाबाद में उत्पाद विभाग ने बड़ी कार्रवाई की है। मद्य निषेध विभाग के अपर मुख्य सचिव के निर्देश पर उत्पाद विभाग के अधिकारियों की टीम और जहानाबाद की टीम ने संयुक्त रूप से जिले के विभिन्न थाना क्षेत्रों में छापेमारी कर 63 लोगों को गिरफ्तार किया, जिसमें 6 महिलाएं समेत 14 कारोबारी शामिल हैं। 45 लोग शराब के नशे की हालत में पकड़े गए और इस दौरान 25 लीटर महुआ शराब की जब्ती की गई। जिला के पदाधिकारी आए हुए थे, उसके साथ जहानाबाद जिला के पदाधिकारियों द्वारा जहानाबाद के विभिन्न क्षेत्रों में नगर थाना, घोसी, काको, रसबिघा आदि जगहों में, मखदुमपुर, हुलास, टेहटा आदि में गिरफ्तारी की गई, छापामारी की गई। कुल जो है 63 अभियुक्त को गिरफ्तार किया गया। और सासाराम से भी आपको बड़ी खबर बता दें, जहां ईंट भट्टा मालिक से रंगदारी की मांग की गई है। 10 लाख रुपए की रंगदारी की मांग की गई। पुलिस ने आरोपी को गिरफ्तार किया। 4 अपराधी पुलिस की गिरफ्त में हैं। तो ये बड़ी खबर सासाराम से आपको बता रहे हैं, जहां 10 लाख रुपए की रंगदारी अपराधियों के द्वारा की गई और पुलिस ने आरोपी को गिरफ्तार कर लिया है। अपने अभियुक्तों ने वादी जो राजकुमार सिंह है उनसे रंगदारी मांगने की बात को स्वीकार करते हुए अपने अन्य सहयोगियों महेंद्र सिंह जो कि कुदरा थाना का रहने वाला है और जो वादी का चचेरा भाई भी है, तथा भीम सिंह जो कि मोहनिया थाना जिला कैमूर का रहने वाला है, इनके कहने पे इस प्रकार की घटना को अंजाम दिया गया है इनके मिलीभगत से। और अगली खबर भागलपुर से, जहां 26 रुपए के लिए एक युवक ने दुकानदार को चाकू मार दिया। मामला नाथनगर थाना क्षेत्र के पीपर पाती का है, जहां चाय दुकानदार दिलीप कुमार ने अपना बकाया 26 रुपए की मांग की और इस पर युवक ने दुकानदार पर चाकू से हमला कर दिया, वहां से फरार हो गया। घायल दुकानदार का इलाज जवाहरलाल नेहरू चिकित्सा अस्पताल में किया जा रहा है। वहीं पुलिस मामले की पूरी जांच में जुट गई है। जो सवेरे पे आया 2 लड़का, चाय सिगरेट पिया, पैसा जो रोज आता है एक लड़का, तो वो पैसा दिया, बैठा हुआ था। फिर वो पैर हाथ धो के आया 5 बजे सवेरे, तो बोला एक सिगरेट दो। सिगरेट देने के लिए घूमे दुकान से, काउंटर से उठाने के लिए, पीछे से वो जो है चाकू मारा और चप्पल छोड़ के गिरते पड़ते वो भागा। और वैशाली के महनार में सरकारी अस्पताल से लापता बच्चे को परिजनों ने सोशल मीडिया के माध्यम से ढूंढ लिया। थाना क्षेत्र के देशराजपुर के रहने वाले शिव प्रसाद अपने 3 वर्षीय बेटे को लेकर अपनी पत्नी का इलाज कराने गए थे, तभी बच्चा वहां से गायब हो गया। जैसे ही बच्चे के पिता को इस बात की जानकारी मिली, उन्होंने इसकी जानकारी अपने परिजनों को दी, जिसके बाद परिजनों ने बच्चे का फोटो सोशल मीडिया पर डालकर इसके गायब होने की बात कही। परिजनों को बच्चों को रेलवे स्टेशन पर होने की जानकारी मिली, जिसके बाद बच्चे के पिता रेलवे स्टेशन पर पहुंचे और बच्चे को अपने साथ ले गए। और साल 2024 का लोकसभा चुनाव अभी करीब 1.5 साल दूर है, लेकिन तैयारी अभी से शुरू हो गई है, बीजेपी की ओर से और विपक्षी दलों की ओर से भी। सितंबर के पहले सप्ताह में सीएम नीतीश कुमार दिल्ली गए और दिल्ली में उन्होंने कई विपक्षी नेताओं से मुलाकात की। उस मुलाकात में 2024 के लोकसभा चुनाव में विपक्ष की एकता पर बातचीत की, जिसके बाद बीजेपी ने सीमांचल से चुनावी शंखनाद किया। गृह मंत्री अमित शाह ने पूर्णिया में रैली कर लालू नीतीश पर जमकर हमला बोला और उसके बाद अब आज लालू प्रसाद और सीएम नीतीश कुमार कांग्रेस अध्यक्ष सोनिया गांधी से मुलाकात करने वाले हैं। उनकी मुलाकात आज शाम 6 बजे होगी और इससे पहले सीएम नीतीश कुमार और तेजस्वी यादव हरियाणा के फतेहाबाद में नेशनल लोक दल की रैली में शामिल होंगे और विपक्षी एकता को प्रदर्शित करेंगे। और सोनिया गांधी से सीएम नीतीश और लालू प्रसाद की मुलाकात पर बीजेपी ने तंज कस दिया है। केंद्रीय गृह राज्य मंत्री नित्यानंद राय ने कहा कि आज बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार दे दे राम दिलाते राम के रास्ते पर चल पड़े हैं, तो वहीं बीजेपी सांसद रविशंकर प्रसाद ने कहा कि कोई भी किसी से भी मिल सकता है, लेकिन आज देश की जनता सिर्फ प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से ही मिलना चाहती है। दे दे राम दिला दे राम देने वाला सीताराम दर 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 घूम रहे हैं हमारे नीतीश जी। अब ऐसा उनका दिन आ गया कि शिवानंद जी कहते हैं कि आश्रम बनाइए,
कोई कुछ कह रहा है, कोई कुछ कह रहा है, और देख रहे हैं ना किस प्रकार से उनका अपमान उन्हीं के लोग कर रहे हैं, उन्हीं के लोग कर रहे हैं। और जनता समझ गई है। अब तो जनता उनके नाम की भी लेना भी नहीं चाहती और समझ रही है कि नीतीश जी ने बड़ा नाइंसाफी किया है बिहार के लोगों के साथ, बिहार के लोगों के साथ। ऐसा है, किसी को किसी से भी मिलने पर कहाँ कोई पाबंदी है, लेकिन होगा क्या, वो किसी से मिले, इस देश के लोग एक व्यक्ति से मिले हुए हैं जिन्होंने आज मन की बात की है, नरेंद्र मोदी। और आज जनसंघ के संस्थापक पंडित दीनदयाल उपाध्याय की जयंती है और इस मौके पर राजधानी रांची में कई कार्यक्रमों का आयोजन किया गया है, जिसमें बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष यानी कि दीपक प्रकाश के साथ ही पूर्व मंत्री सीपी सिंह के साथ विधायक समरीलाल और दूसरे नेताओं ने उनकी प्रतिमा पर माल्यार्पण किया। मुरहाबादी दीनदयाल नगर स्थित उनकी प्रतिमा पर माल्यार्पण के बाद नेताओं ने पंडित दीनदयाल उपाध्याय के आदर्शों पर चलने का संकल्प लिया है। जनसंघ के संस्थापक, जनसंघ के मंत्री, महामंत्री और राष्ट्रीय अध्यक्ष रहे, हमारे प्रेरणा स्रोत रहे और साथ ही साथ उनके बताए हुए रास्ते पर हम चल रहे हैं। एकात्म मानववाद का दर्शन, अंत्योदय जो हमारे कार्यक्रम है उसको जमीन पर उतारने का संकल्प मोदी जी ने लिया, उतारने का काम भी कर रहे हैं। इसलिए आज पूरे देश में, झारखंड में और हर बूथों पर इस प्रकार के कार्यक्रम का आयोजन हो रहा है। यहाँ भी कई कलाकृतियाँ, छोटे छोटे चीज़ बनाने वाले ऐसे बहुत से लोग हैं और इसीलिए उन्होंने उसको चुनने का काम किया है। तो मैं समझता हूँ कि लोगों को इससे प्रेरणा लेनी चाहिए और अपने अपने क्षेत्र में जो हमारे मोदी जी का सपना है मेक इन इंडिया, मेड इन इंडिया का, उसे साकार करने की दिशा में काम करना चाहिए। और आइए देखते हैं दिव्य दुर्गा पूजा की भव्य तैयारियों से जुड़ी खबरें। और 2 साल का कोरोना काल समाप्त होने के बाद पूरे सरायकेला में दुर्गा पूजा की धूम नजर आ रही है। कोल्हान में कई जगहों पर विभिन्न झांकियां बन रही है, जिसमें क्षेत्र के सबसे ज्यादा चर्चित दुर्गा पूजा पंडाल के नाम से बनने वाला आदित्यपुर पूजा पंडाल इस बार वैश्विक, राष्ट्रीय और कई वर्तमान बहुचर्चित मुद्दों को दर्शाने का प्रयास कर रहा है। यहाँ विश्व कल्याण एवं सद्भावना की थीम पर पूजा पंडाल बनाए जा रहे हैं। भारत और नेपाल के विभिन्न मंदिरों को एक पटल पर लाने की कोशिश की जा रही है। महिलाएं हैं, हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई, आदिवासी, जो एक भारत श्रेष्ठ भारत का कॉन्सेप्ट दिखाएंगे। दूसरे तरफ 5 जेंट्स हैं, हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई और आदिवासी, जो मेरा भारत महान है। इस ढंग से ये सारी चीज़ें थीम में रहेगी। हमको लगता है फिर एक बार हम लोगों ने, जयराम यूथ स्पोर्टिंग क्लब ने एक थीम दिया है जो जमशेदपुर वासियों को अच्छा लगेगा। और देवघर के बाबा मंदिर में आज महाल्या के मौके पर हवन कुंड की साफ सफाई की गई और भस्म का वितरण किया गया। ये इकलौता मंदिर है जहां शिव और शक्ति एक साथ विराजमान हैं और यहां बाबा भोलेनाथ की पूजा के साथ साथ तांत्रिक विधि से मां दुर्गा की पूजा भी की जाती है। आज परंपरा के तहत हवन कुंड की सफाई की गई और महाल्या के मौके पर मंत्रोच्चारण के साथ पूजन भी किया गया। कल दुर्गा पूजा का पहला दिन है और इसके पहले सभी तैयारियां दुरुस्त की जा रही है। मंदिर परिसर से और अधिक जानकारी दे रहे हैं हमारे संवाददाता मनीष दुबे। आज महाल्या है, ऐसे में देवघर के बाबा बैद्यनाथ मंदिर में श्रद्धालुओं की भीड़ उमड़ पड़ी है। कहते हैं कि देवघर बाबा बैद्यनाथ की नगरी, यहाँ बाबा बैद्यनाथ, बाबा महादेव के पहले माता सरती विराजमान है। ऐसे में दुर्गा पूजा यहाँ पे बड़े ही धूमधाम से मनाया जाता है। आप देखिए कि यहाँ पर जो दुर्गा पूजा का जो वेदी है, ये त्रेता युग से यहाँ पर दुर्गा पूजा किया जा रहा है। आज महाल्या है, वहीं आज के दिन हवन कुंड, जो एक दूसरी तरफ बाबा बैद्यनाथ मंदिर के परिसर में ही हवन कुंड यहाँ पे स्थित है, जो साल में एक ही बार खुलता है। और यहाँ का हवन कुंड का जो है वो भस्म आज वितरण होता है श्रद्धालुओं के बीच और उसके बाद पुनः कल से अग्नि प्रज्वलित करके और फिर 9 दिनों तक लगातार यहाँ पर पूजा अर्चना की जाएगी।
बाबा बैद्यनाथ मंदिर में हमेशा से यहाँ पे दुर्गा पूजा जो है बड़े ही हर्षोल्लास के साथ मनाया जाता है, क्योंकि कहा जाता है ये शक्तिपीठ भी है और शक्तिपीठ माँ भगवती का यहाँ पे ये स्थान भी है, इसलिए माँ भगवती का पूजा अर्चना काफ़ी हर्षोल्लास और धूमधाम से किया जाता है। दूसरी तरफ श्रद्धालु आज यहाँ पर आकर कई धार्मिक अनुष्ठान कर रहे हैं, जिससे कि उन्हें आज कहा जाता है कि महाल्या के दिन जो भी धार्मिक अनुष्ठान करते हैं उससे काफ़ी पुण्य की भी प्राप्ति होती है। मनीष दुबे, न्यूज़ 18 देवघर। और फिलहाल इस बुलेटिन में अभी के लिए बस इतना ही, लेकिन न्यूज़ 18 बिहार झारखंड पर खबरों का सिलसिला लगातार जारी है। हुआ गैंडा संरक्षण केंद्र है।